फोर्टिनेट फायरवॉल। और फोर्टिनेट फायरवॉल की ये जो क्लासेस है इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो इसमें केवल अपना रहेगा फोर्टिनेट फायरवॉल कि ये कैसे काम करता है, कितने टाइप के फायरवॉल्स आते हैं, कौन कौन से फायरवॉल है, ये इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स है। और अपना एक छोटा सा मॉड्यूल है, लगभग 1.5 महीने की क्लासेज अपनी चलेगी। हमने कुछ बातें की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि फायरवॉल होता क्या है भाई साहब, फायरवॉल क्या है, कैसे काम करता है, क्या, एनीवन बताएगा कोई? युवराज? आप सब लोगों ने पढ़े होंगे राउटर, स्विच, हब, ब्रिज और बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस पढ़ते हैं अगर आपने सीसीएनए किया है तो। हर एक नेटवर्क डिवाइस का एक अलग यूनिक काम है। जैसे अगर मैं बात करूं स्विच का, तो स्विच क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्विच या स्विच कैसे काम करता है, तो आप मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से बता पाओगे, क्योंकि आपने उस चीज को पढ़ा है, समझा है और उस पे बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे बंदे काम कर रहे हैं। तो बोला स्विच क्या है, बोला स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम होता है मेरे नेटवर्क में एंड डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना या उनका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। ये एक स्विच का काम है जो कि ओएसआई मॉडल के लेयर 2 या और लेयर 3 पे भी काम करता है, जिनका बेसिकली काम होता है डेटा फॉरवर्डिंग का या नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का। बोला ठीक बात है। तो फायरवॉल क्या है, बोला फायरवॉल भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो क्या काम करता है, बोला ये काम करता है डेटा मॉनिटरिंग का। डेटा मॉनिटरिंग या बोल सकते हो डेटा इंस्पेक्शन। बोला अच्छा, डेटा मॉनिटरिंग या डेटा इंस्पेक्शन बोले तो आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का डेटा अगर आपके फायरवॉल से गुजर रहा है, जैसे आपके लेन नेटवर्क, आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है और उसमें एज पे आपने एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आपको जितना भी डेटा इंट्रा नेटवर्क से, आपके लेन नेटवर्क से कुछ भी इंटरनेट पे जाएगा या इंटरनेट से कुछ भी ट्रैफिक आपके लेन नेटवर्क में आएगा, वो सारा का सारा ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा कि ये किस टाइप का ट्रैफिक है और ये जिस कैटेगरी का या जिस टाइप का डेटा है, क्या ये मेरे नेटवर्क में अलाउ है या नहीं है, उस चीज़ को मॉनिटर करेगा, उस डेटा को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट इट मीन्स चेक करेगा कि इसमें कोई मिलीशियस या कुछ थ्रेड्स या कुछ वायरस ऐसा तो नहीं है डेटा के अंदर। अगर उसको ऐसा कुछ डिटेक्ट हुआ तो वो फायरवॉल उस डेटा को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। किस पे काम करता है फायरवॉल, बोला फायरवॉल बेसिक के काम करता है फॉरवर्डिंग रूल पे। जब हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे रूल बनाए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल सारे डेटा को डिनाई करता है। इसमें एक इम्प्लिसिट डिनाई का फॉरवर्डिंग रूल बना रहता है कि अगर आपके किसी भी इंटरफेस से कोई भी डेटा एंटर हो और अगर उसको किसी भी इंटरफेस पे जाना हो, तो सारा का सारा डेटा क्या होगा, डिनाई होगा। ये बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है फायरवॉल। अगर हमें किसी भी ट्रैफिक को अपने नेटवर्क में अलाउ करवाना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉरवर्डिंग रूल बनाना पड़ता है फायरवॉल में कि हाँ भाई, अगर ऐसा ऐसा तेरे पास कोई ट्रैफिक आए तो तुम उसको अलाउ कर देना, अदरवाइज ब्लॉक तो ये बिना कहे कर ही देगा। बोला जी ठीक बात है। फायरवॉल ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है भाई, बोला फायरवॉल ओएसआई मॉडल की लेयर 2 से लेके और लेयर 7 तक सारी लेयर पे, और या सारी लेयर के हेडर को चेक करता है, सारी लेयर पे काम करता है। ये लेयर 2 पे भी काम करता है, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। ओएसआई मॉडल की सारी लेयर पे फायरवॉल काम करता है। कितने टाइप के होते हैं फायरवॉल, बात करूं मैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल की, तो बोलो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फायरवॉल आते हैं, लेकिन मेनली 4 टाइप के फायरवॉल होते हैं। एक को बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल।
पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। एक आपका आता है स्टेट लेस फायरवॉल, एक आता है आपका स्टेटफुल फायरवॉल, एक आपका आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। क्या क्या डिफरेंस है? बोला अब तक, जब तक अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब तक फायरवॉल नहीं आया था, अब तक हम सारा का सारा काम करवा रहे थे राउटर से। अपने नेटवर्क में एज पे हम एक डिवाइस कॉन्फ़िगर करते थे जिसका काम होता था राउटिंग करवाने का, और राउटर है ना हमें कुछ चीज़ों की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता था। जैसे फायर ये राउटर के अंदर हम एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क का ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क में जाएगा नहीं जाएगा, अलाउ होगा डिनाई होगा, किसी एक पर्टिकुलर मैं सर्विस को या एक प्रोटोकॉल को मैं डिनाई या अलाउ करवा सकता हूँ, एक मेरे नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर होस्ट पे किसी भी टाइप की मैं फिल्टरिंग लगा सकता हूँ। बेसिकली इट्स कॉल्ड फिल्टरिंग। जो पैकेट को चेक करेगा, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं अपने सारे भी जितने भी राउटर आते हैं लेयर 3 पे, और वो क्या करते हैं कि लेयर 3 के हेडर को देख के और उस पे जो भी जिस टाइप की हमने एसीएल या जो रूल फिल्टरिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया है, तो उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक करेगा और उसके बेस पे उसको अलाउ है तो अलाउ करेगा, डिनाई है तो डिनाई कर देगा। बोला वो सेम काम स्टार्टिंग में जब नए नए फायरवॉल आए तो इन्होंने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बनाए, जिसका काम क्या होता था, बोला जस्ट एज ए राउटर की तरह ही वो काम करते थे। जस्ट लेयर 3 हेडर को देखते और उसमें भी फॉरवर्डिंग के रूल बनते और उन रूल के बेस पे वो पैकेट की फिल्टरिंग करते, अलाउ है या डिनाई है। इससे ज्यादा वो कुछ ज्यादा काम करते नहीं थे। तो बोला ये सेम काम तो मेरा राउटर करके दे रहा है, तो बोला हाँ। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मार्केट में आया, लोगों ने ज़्यादा कुछ इसको रेस्पॉन्स दिया नहीं, ज़्यादा यूज किया नहीं, क्योंकि सेम काम मेरा ऑलरेडी जो मैं डिवाइस यूज कर रहा हूँ नेटवर्क में राउटर वो करके दे रहा है। तो उसके बाद में इन्होंने एक नया और फायरवॉल लॉन्च किया, और जिसको बोलते थे स्टेटलेस फायरवॉल। जो क्या काम करता था, बोला स्टेटलेस फायरवॉल ओएसआई मॉडल की लेयर 3, लेयर 4 और लेयर कौन सी 7 को भी चेक करता था कि किस एप्लीकेशन को यूज करके कोई डेटा आया है और वो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सी सर्विस यूज की है, जो बेसिकली लेयर 4 पे डिफाइन होता है, पोर्ट नंबर उसको चेक करता, और लेयर 3 के हेडर को भी देखता कि इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स आईपी क्या है, अच्छा इसके लिए अलाउ है या नहीं है। इट्स कॉल्ड स्टेटलेस फायरवॉल, जो कि काफी सारी चीजें चेक करता, लेयर 3 के हेडर देखता, लेयर 4 लेयर 7, लेकिन वो भी काम केवल डेटा फिल्टरिंग का ही करता था, इससे ज्यादा वो भी कुछ काम कर नहीं रहा था। लाइक आपके ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करवा देगा, लेकिन उस डेटा के अंदर क्या किस टाइप का डेटा जा रहा है, कोई थ्रेड्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे ब्राउजर पे गए और मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं जाके सर्च किया और उस वेबसाइट से जाकर वो सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया। अब वो वेबसाइट तो ऑथेंटिकेट लग रही थी मेरे को, HTTPS पे मेरा ट्रैफिक जा रहा था ब्राउजर पे, वहां से मैंने उस फाइल को डाउनलोड किया और फायरवॉल ने उस चीज को अलाउ भी कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उस फाइल को डाउनलोड करके जैसे मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि लैपटॉप की जैसे बैटरी बहुत कम चलना स्टार्ट हो गई है, ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस है ना अचानक से डाउन हो गई है। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों हुआ, कुछ इस फाइल के अंदर कुछ ऐसा मिलीसियस या ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं थी। बोला हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो अगर आपके लैपटॉप में, अगर आपके डिवाइस में कोई ऐसा थ्रेड्स घुस गया है तो वो आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। तो बोला इसको कैसे डिटेक्ट करें। तो बोला ये इनके बस की बात नहीं है स्टेटफुल या स्टेटलेस फायरवॉल की, ये चेक नहीं करते कि डेटा आपके पैकेट के अंदर डेटा किस टाइप का है या क्या डेटा जा रहा है। ये केवल उन लेयर के हेडर देखेंगे और अगर वो ऑथेंटिकेटेड मिला, इनको हेडर में कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये डेटा को देखते ही नहीं, डायरेक्टली अलाउ कर देते हैं, या ब्लॉक है तो ब्लॉक कर देते हैं। तो बोला इनसे कैसे रोका जाए। मेन मेरे नेटवर्क के अंदर खतरा किनसे है, अनऑथोराइज्ड यूजर से, जो कि मैं पैकेट फिल्टरिंग से रोक सकता हूँ। लेकिन जो अनवांटेड डेटा है मेरे नेटवर्क में, लाइक मिलीशियस थ्रेड्स और वायरस और बहुत सारी चीजें, तो उनसे नेटवर्क में ज्यादा खतरा, उनको कैसे रोका जाए। तो बोला उसके लिए इन्होंने फिर एक काम किया, एक नया फायरवॉल बनाया जिसको बोलते थे स्टेटलेस फायरवॉल। ये क्या करता था,
ये अगर आपका किसी भी सर्वर के साथ में अगर कोई भी आप कनेक्शन सेटअप कर रहे हो तो उस कनेक्शन को भी मॉनिटर करता है। जो आपका सेशन बन रहा है, लाइक मैंने अभी ब्राउजर पे पिंग किया कि google.com, तो google.com का मेरे ब्राउजर पे जब तक ये पेज शो करेगा ना मेरे को, लाइक मैं ब्राउजर पे गया मेरे और ब्राउजर पे जाके मैंने सर्च किया google.com। अब ये गूगल का ये पेज जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये पेज कहाँ पे होस्टेड है? बोला ये कहीं ना कहीं बैकएंड में गूगल का सर्वर रखा होगा, उस सर्वर पे ये इनका पेज स्टोर है, ये इनकी वेबसाइट है। और अगर कोई भी बंदा google.com सर्च करेगा तो सर्वर ये इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट जो इसका पेज है वो ओपन कर देगा। तो बोला ये डायरेक्टली ओपन हो गया क्या? बोला नहीं, आपका जब लैपटॉप से आपने एक रिक्वेस्ट डाली होगी तो इसने सबसे पहले कनेक्शन, एक सेशन बनाया होगा गूगल के सर्वर तक, और सेशन स्टेब्लिश होने के बाद में उस सेशन के ऊपर ये आपका टोटल डेटा यहाँ आपके लैपटॉप की स्क्रीन तक पहुंचा है और यहाँ पे आके शो हुआ है। बोला अच्छा, तो ये जो फायरवॉल है ना, स्टेट फुल फायरवॉल, ये इस सेशन को भी मॉनिटर करते हैं, कनेक्शन को भी, कि ये जिस सर्वर के साथ में आपका सेशन स्टेब्लिश हो रहा है वो सर्वर कहीं अनऑथराइज्ड या ऐसा कुछ सर्वर तो नहीं है जिस पे कुछ मिलीशियस डेटा हो। ये बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना, अपना सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स नहीं है। उसमें एक वो हमें ना वार्निंग का पॉपअप ओपन करेगा और उसके बाद में अगर हम फिर भी जाना चाहते हैं ऑन रिस्क तो हम जा सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम कहेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर वेबसाइट है। तो ये कैसे डिटेक्ट किया? बोला कनेक्शन के बेस पे, जब ये कनेक्शन बनाएगा तो कनेक्शन के बेस पे ये चेक कर लेगा कि ये वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, या सिक्योर है या नहीं है। तो बोला ठीक है। तो बोला स्टेटफुल फायरवॉल है ना, ये भी ओएसआई मॉडल की लेयर 3, लेयर 4 और लेयर 7 पे काम करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये कनेक्शन या सेशन को भी मॉनिटर करते थे। बोला जी ठीक बात है, लेकिन अभी भी जो फायरवॉल का मेन काम है ना, वो काम ये इनमें से कोई फायरवॉल कर नहीं रहा था। बहुत सारे फायरवॉल में कुछ कुछ कमियां थी, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी मेरी डेटा इंस्पेक्शन की। तो बोला क्या करें, फिर इन्होंने एक नया फायरवॉल बनाया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जो ये ऊपर के 3 फायरवॉल है ना, ये जितने काम करके दे रहे हैं ये काम तो सारा करता ही है, क्योंकि ओएसआई मॉडल की लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक सारी लेयर के डेटा पे या सारी लेयर पे हेडर चेक करता है, बस ये डेटा इंस्पेक्शन का काम करता है। डेटा इंस्पेक्शन बोले तो बोला ये जो आपका पैकेट जा रहा है ना, लाइक कहीं आपने कुछ रिक्वेस्ट डाली और उस रिक्वेस्ट किस सर्वर पे, किस वेबसाइट पे जा रही है, उसके लिए आप अलाउ हो या डिनाई हो, वो चीज़ तो चेक करेगा ही। उसके अलावा अगर अलाउ है तो आपके पैकेट के अंदर किस टाइप का आप डेटा डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, उसमें कोई थ्रेड, कोई मिलीशियस, कोई यूआरएल, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला हो सकता है, तो उस चीज को भी ये चेक करता है डेटा इंस्पेक्शन को। फायरवॉल के अंदर एक फंक्शनलिटी होती है आईपीएस और आईडीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल सपोर्ट करता है। और इसके अलावा भी कुछ, जैसे एक आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस जो क्या काम करता है, आईपीएस, आईडीएस, एंटीवायरस और एप्लीकेशन सिग्नेचर का भी एक फंक्शन रहता है कुछ कुछ फायरवॉल में। ये क्या काम करता है? ये बोला डेटा इंस्पेक्ट करके और आपको देता है। एंटीवायरस काम करता है कि अगर आपके डेटा में किसी भी टाइप का कुछ वायरस मिला तो ये उसको ब्लॉक कर देगा। आईपीएस, आईडीएस बोला इसके अंदर कोई भी थ्रेड्स या कुछ भी चीजें डिटेक्ट हुई डेटा के अंदर, ये फायरवॉल डायरेक्टली उस चीज को चेक कर लेगा, समझ लेगा और उसको डिनाई कर देगा, अलाउ नहीं करने देगा आपके नेटवर्क के अंदर। बोला जी ठीक बात है। तो इट्स टाइप ऑफ फायरवॉल। इसके अलावा भी कुछ कुछ फायरवॉल के टाइप होते हैं, लाइक आप किस बेस पे इनको कैटेगराइज कर रहे हो। लाइक एक फायरवॉल आता है कि लाइक मेनली फायरवॉल आपको 2 टाइप के होते हैं, या तो हार्डवेयर फायरवॉल होगा या सॉफ्टवेयर फायरवॉल होगा। आप मार्केट में जाकर इनके सॉफ्टवेयर वर्जन भी बाई कर सकते हो और आप कोई भी एक दूसरा हार्डवेयर परचेज करके उसमें इंस्टॉल करके एज ए फायरवॉल काम करवा सकते हो। डायरेक्टली हार्डवेयर फायरवॉल भी आते हैं, लाइक किस मॉडल की सीरीज के फायरवॉल आते हैं, तो 30 से सीरीज स्टार्ट, 14 के जो सीरीज है वो 30, 40, 50 इस सीक्वेंस में चलता है।
60 70 80 या 90 या 100 200 300 400 500 ऐसे इनके मॉडल नंबर और सीरीज चलते हैं। इसके अंदर भी इनके अगर मॉडल नंबर की बात करूँ जैसे 30E या 30F, ई और एफ के सीक्वेंस में इनके सारे मॉडल नंबर चलते हैं। बोला जी ठीक बात है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक फायरवॉल की चीजें थी जो थोड़ी सी मैंने रिपीट किया। आई होप आपने समझा होगा। अभी किसी का कुछ डाउट को क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे की चीजें डिस्कस करें। एनीवन? एनीवन? ओके, क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ जी। सर अभी जिस फायरवॉल पे हम काम कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर क्या है? उसका उस लैब में चेक करो कौन सा, या तो 30 या 40 या 50 इनमें से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कितने 8 पोर्ट का फायरवॉल दे रखा है, तो आई थिंक 40 या 50 मॉडल नंबर का होगा। देखना पड़ेगा वो लैब के अंदर किस मॉडल नंबर की हम आईओएस इमेज को यूज कर रहे हैं अपने लैब के अंदर। ओके, बोला ठीक है। अब ये फायरवॉल की कैसे काम करता है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसका जितना भी अपना लैब सेटअप है, इसके लिए हमने एक लैब ले रखा है रेंट पे, और जहाँ पे सब बंदे लेब एक्सेस कर रहे हैं। इनके जो भी क्रीडेंशियल है अपने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं। आपको एक्सेस कैसे करना है, आप विंडो आर करोगे, MSTSC सर्च करोगे, और एक वहाँ पे अपना RD गेटवे सेटअप कर रखा है, वहाँ पे आपको RD गेटवे को सबसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। RD गेटवे का नाम है rec.betaNetworks.in:4545, और जैसे आप कनेक्ट करोगे, यूजर नेम है ABC _गिरधारी, और इसके पासवर्ड है netg@123। जैसे आप पासवर्ड डालोगे आपके लैपटॉप पे एक स्क्रीन आ जाएगा। यस करो, आप आगे बढ़ो। ये है वहाँ का RD गेटवे सर्वर जो हमने लेब रेंट पे ले रखा है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्वर को एक्सेस करना है, और सर्वर को एक्सेस करने के बाद ठीक है, ये आपका सर्वर एक्सेस हो जाएगा। और सर्वर एक्सेस करने के बाद में ये RD गेटवे सर्वर पे आपको ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक IP फिल करोगे, सर्च करना है https://172.16.1. ये है क्या, या 1.16 16.1.252 है आई थिंक अपने जो लैब का IP है। एडवांस जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे आपका अपना लैब एक्सेस हो जाएगा। क्या करना है आपको, सब बंदों ने अपने अपने नाम से यहाँ पे लैब बना रखी है। आप अपना यहाँ से एक नया लैब क्रिएट कर सकते हो अपनी लैब के लिए। और जिस पे मैं आपको बता रहा था वो लैब किस नाम से सेव है? यही है क्या? ठीक है, अपनी लैब को करते हैं ओपन। स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट। ओके, लास्ट क्लास में हमने किस चीज की लैब की थी भाई? एनीवन?
पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे सर। पॉलिसी तो आई थिंक पहले भी कर ली थी हमने। वेब फिल्टरिंग बता दिया था क्या हमने? हाँ, और उसके मैंने शायद एक दो कुछ आपको टास्क भी दिए थे करने के लिए। वेब फिल्टरिंग सर आधा होता है। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है। ये हमने ना एक लैब बना रखा है जिसमें एक ये फोर्टीनेट का फायरवॉल है। ये अपना इंटरनेट है इसके अंदर। और स्विच लगा रखा है और दो अपने पास में पीसी है लैब के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्टीनेट फायरवॉल को एक्सेस करते हैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड फायरवॉल, इसको लॉग इन करता हूँ। मैंने इसको क्रीडेंशियल बना रखे हैं एडमिन एडमिन करके। और शो, इनमें कमांड चलती है शो सिस्टम इंटरफेस। और जब आप कमांड चला के देखोगे इनके यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है मैंने इंटरफेस पे, तो एक अपना मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसपे इसका कुछ आईपी होना चाहिए पोर्ट 1, जो होता है मैनेजमेंट इंटरफेस। और इस पे एक आईपी असाइन है 192.168.161। फायरवॉल आपके दो मोड में काम करता है। एक को बोलते हैं सीएलआई मोड, जिसमें अभी हमने एक्सेस कर रखा है। एक होता है इसका जीयूआई मोड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू हम फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप वेब पे कैसे एक्सेस करोगे बोला, इसकी जो मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी है उस आईपी के थ्रू आप इसको जीयूआई मोड में एक्सेस कर सकते हो, जो कि इसकी आईपी है 1.61। आप डायरेक्टली ब्राउजर पे जाओ और सर्च करो 172.16.1 डॉट क्या है 61 है 61 और एंटर मारो। ये आपका यहाँ पे फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा। एडमिन और इसके यूजर नेम एंड पासवर्ड है एडमिन एडमिन। एडमिन अकाउंट से मैंने इसको लॉगिन कर लिया। ये है इसका जीयूआई मोड फायरवॉल को। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेस करोगे यहाँ पे कुछ आपको टैब दिखाई देंगे लाइक डैशबोर्ड, नेटवर्क, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, वीपीएन, यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी फैब्रिक, लॉग एंड रिपोर्ट। These are all type of tabs which we will use or which we will uh, understand how to use these options। ये हमें सारी चीजें पढ़नी है। आप डैशबोर्ड में जाओगे, डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको स्टेटस के अंदर बहुत सारी इस फायरवॉल की चीजें मिल जाएगी लाइक इसमें लाइसेंस और इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की, इसका होस्ट नेम क्या है, इसके सीरियल नंबर क्या है, फर्मवेयर वर्जन कौन सा चल रहा है, मोड क्या है, इसका अभी टाइम क्या चल रहा है, वेन आईपीस क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। प्लस इनमें किस किस चीज़ों का भी लाइसेंस एक्टिव है और किन किन चीज़ों का लाइसेंस एक्टिव नहीं है, लाइक 40K सपोर्ट, फर्मवेयर एंड जनरल अपडेट्स, आईपीएस, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग। तो ये सारी चीज़ें प्लस सिक्योरिटी फैब्रिक्स और 40 गेट क्लाउड। और लाइक इनके यूटिलाइजेशन, इनके सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी कितना है, कितना अभी सेशन इसमें चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में हम लाइक मॉनिटरिंग का करते हैं कि सिक्योरिटी में हमने क्या क्या चीज़ें लगा रखी है। यहाँ पे आपको सारे विजार्ड मिल जाएंगे। नेटवर्क के अंदर आपका क्या क्या चल रहा है, लाइक हमने एक डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो डीएससीपी में अभी कितने क्लाइंट ने आईपी उठा रखा है 1.3, 1.2 और 1.4। लेन पोर्ट में 3 पीसी थोड़ी कनेक्ट है अपने पास में, दो सिस्टम कनेक्ट है, तो इसमें 3 आईपी कहाँ से उठा लिया। विंडोज डेस्कटॉप 10 009D, तीनों का मेक एड्रेस भी अलग अलग है। विंडोज 4, ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पे एक टैब है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल के अंदर सब चीजें डिनाई मोड में चलती है। यहाँ पे एक इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी चलती है कि अगर आपके किसी भी इंटरफेस पे किसी भी टाइप का कोई ट्रैफिक जाएगा किसी भी इंटरफेस पे जाने के लिए, तो उसका एक्शन क्या होगा, डिनाई होगा। तो अगर हमने कोई भी ट्रैफिक अलाउ करवाना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने एक इंटरनेट पॉलिसी बना रखी है। मेरे ले नेटवर्क के जितने भी पीसी है, मैं चाहता हूँ कि उन सब के अंदर इंटरनेट चले। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक फायरवॉल आपके पास में है, वो आपके लेन नेटवर्क में से काम कर रहा है, अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट पे सेंड करोगे तो वो जाएगा नहीं। क्यों बोलो, फायरवॉल उसको डिनाई कर देगा।
तो उसके लिए बोला आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना फायरवॉल पॉलिसी में जाकर एक रूल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने ये एक रूल क्रिएट कर रखा है, आप एडिट में जाओगे, एडिट में जाकर देखोगे तो जैसे मैंने इसका एक नाम असाइन कर रखा है इंटरनेट पॉलिसी। किस इंटरफेस से मेरा ट्रैफिक एंटर करेगा, किस इंटरफेस पे जाएगा, लेन इंटरफेस से मेरा कोई ट्रैफिक आएगा, वेन इंटरफेस पे जाएगा, और उसका सोर्स क्या होगा, मैंने पूरा मेरा नेटवर्क अलाउ करवा रखा है 192.168.1.0/24 का। डेस्टिनेशन बोला कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट पे अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो। सर्विसेज किस किस टाइप के प्रोटोकॉल को ये अलाउ करेगा या डिनाई करेगा, सारे प्रोटोकॉल। और यहाँ पे एक एक्शन आता है कि इस ट्रैफिक को अलाउ करवाना है या डिनाई करवाना है, एक्सेप्ट या डिनाई। तो हमने एक्सेप्ट कर रखा है। और उसके अलावा इसमें नेट इनेबल कर रखा है कि लाइक प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट किए कर सके। उसके अलावा हमने एक वेब फिल्टर लगा रखा है और इनेबल करके ये पॉलिसी बना रखी है, जिससे मेरा ट्रैफिक ये पीसी इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। पीसी को जैसे हम ओपन करेंगे, ये मेरा पीसी ओपन हो गया इसमें कंप्यूटर, और इसके इन सारे पीसी का आईपी है टेस्ट 123। लॉगिन करता हूँ मैं। ब्राउजर पे गया और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ instagram.com। तो अभी दिस साइट कांट बी रीच्ड, हमने ब्लॉक कर दिया है। शायद वेब फिल्टर अभी इसमें लगा रहा तो ब्लॉक होगा, लाइक google.com। वेब पेज ब्लॉक्ड, गूगल भी ब्लॉक आ रहा है। क्या क्या ब्लॉक कर दिया आपने इसमें। काम करता हूँ मैं, इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने एक वेब फिल्टर लगा रखा है, इसको मैं डिनाई कर देता हूँ। अभी चल रहा है, अभी ये भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सर्च किया इंस्टाग्राम, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो रही है। मैं जैसे जाऊंगा इसमें लॉग इन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मेरे इस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम या आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है। क्यों ओपन हो रहा है, बोला मैंने एक पॉलिसी बना रखी है यहाँ पे। अगर मैं इस पॉलिसी को डिलीट कर दूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, अगर ये मेरा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी आ जाएगी, जिसके अंदर मैंने अभी तक फायरवॉल में लाइक कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। एक मेरा नया फायरवॉल है जिसमें ये डिफॉल्ट पॉलिसी बनी रहती है इम्प्लिसिट डिनाई की। अगर मैं यहाँ पे पीसी में गया और यहाँ पे कुछ भी सर्च करूंगा तो अभी इसमें इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप सर्च करोगे, मैं इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ, ये इंटरनेट इन सिस्टम में चल नहीं पाएगा। क्यों, बोला बाय डिफॉल्ट फायरवॉल हर एक चीज को डिनाई करता है। इसको भी रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब ये केस की वजह से उठा लेगा। मैं इसको न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ इनकॉग्निटो मोड, और मैंने किया google.com। गूगल के पेज को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे थे साइट कांट बी रीच्ड, नो इंटरनेट। इन पीसी के अंदर क्या आ गया, नो इंटरनेट। क्यों, बोला इनका ट्रैफिक यहाँ आपके फायरवॉल तक तो जा रहा होगा, लेकिन फायरवॉल के आगे जब भी जैसे ही ये इंटरनेट पे जाने के लिए कह रहा है, फायरवॉल इसको डिनाई कर देगा, कुछ भी अलाउ करेगा नहीं। बोला ऐसा क्यों, बोला बाय डिफॉल्ट फायरवॉल सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लेन नेटवर्क के जितने भी पीसी है, जितने भी कंप्यूटर है, ये इंटरनेट यूज कर पाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल पे जाकर इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो तेरा लेन इंटरफेस है ना पोर्ट 3, इससे अगर कोई ट्रैफिक आएगा और वो कहाँ जाने के लिए आएगा, कहीं वेन इंटरफेस पे इंटरनेट पे, तो तेरे को अलाउ कर देना है। उसके बाद ये अलाउ करना स्टार्ट करेगा। तो मैं पॉलिसी फायरवॉल पॉलिसी में गया, एक क्रिएट न्यू करना पड़ेगा पॉलिसी, और पॉलिसी मैंने नाम रख दिया लाइक इंटरनेट पॉलिसी। ये इसका मैंने नाम रख दिया इंटरनेट पॉलिसी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आपको इसमें किस टाइप के ट्रैफिक को के लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ पोर्ट 3 जो कि मेरा लेन इंटरफेस है, इससे कोई ट्रैफिक आएगा। इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा, लेन 3। आउटगोइंग इंटरफेस वेन इंटरफेस, जिसपे मेरा ट्रैफिक जाएगा। सोर्स क्या होगा, बोला सोर्स आपका नेटवर्क क्या चल रहा है। मैं लेन नेटवर्क में आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0/24 का नेटवर्क।
तो आप यहाँ से आकर अपना लेन नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो या आप ऑल भी कर सकते हो। मैंने कहा कि 192.168.1.0/24 का नेटवर्क का कोई बंदा आएगा भाई तेरे पास सोर्स में। ठीक है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बोले तो इंटरनेट पे हजारों वेबसाइट है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक वेबसाइट ओपन करवाना है तो उस एक वेबसाइट का नाम दे सकते हो, लाइक login.windows.net में जा सकता है, या ycard.dropbox.com अलाउ होगा या डिनाई होगा। मैंने कहा नहीं, आप है ना अगर इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, किसी भी सर्वर पे जा रहे हो, तो सबके लिए एक ही पॉलिसी रहेगी, डेस्टिनेशन में ऑल कर दिया। सर्विसेज, किस किस प्रोटोकॉल पे आपका एक्सेप्ट या डिनाई होगा ट्रैफिक, मैंने कहा ऑल सर्विसेज, चाहे वो टीसीपी हो, यूडीपी हो, एचटीटीपीएस हो, एचटीटीपी हो। और ट्रैफिक को क्या करना है, अलाउ या ब्लॉक, मैंने कहा अलाउ कर देना। इंस्पेक्शन मोड क्या रखना है, बोला कुछ भी रख सकते हो, चाहे आप फ्लो मोड रख लो या फ्लो बेस या प्रॉक्सी बेस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेटिंग इनेबल करना है, डिसेबल करना है। अगर आपने डिसेबल कर दिया तो ये प्राइवेट आईपी के साथ इंटरनेट पे जा नहीं पाएगा। तो अगर हमें ट्रैफिक को अपने प्राइवेट आईपी से हम चाहते हैं कि वो इंटरनेट पे जा पाए, तो उसके लिए हमें नेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे राउटर की तरह नहीं है कि हमें बहुत सारी कमांड चलानी पड़ेगी नेटिंग के लिए। एसीएल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उनको बाइंड करवा कर इंटरफेस पे ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वैसा काम नहीं है। आप जैसे इनेबल करोगे ये कहेगा कि यूज आउटगोइंग इंटरफेस आईपी, आपकी वेन आईपी को यूज करना है नेटिंग के लिए या आपके पास कोई दूसरी पब्लिक आईपी है। मैंने कहा नहीं, आप है ना वेन आईपी को, जो मेरे इंटरफेस की आईपी है उसी को यूज कर सकते हो। ठीक है। और पॉलिसी को इनेबल रखना है, डिसेबल रखना है, मैंने इनेबल कर दिया। और यहाँ है लॉग ट्रैफिक, आपके किस ट्रैफिक के लॉग बनेंगे, मैंने कहा जितना भी ट्रैफिक जा रहा है सब चीज के लॉग दे देना, ऑल सेशन कर दो आप और इसको कर दो ओके। ये आपकी एक नई पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी फायरवॉल में, लेन इंटरफेस से वेन इंटरफेस के लिए। और अब अगर आप दोबारा जाके इन पीसी पे जब देखोगे इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिफ्रेश करोगे, नो इंटरनेट आ रहा था, अब इसमें गूगल ओपन हो रहा है। अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट इसमें ओपन करोगे, facebook.com, तो सारा कुछ चलने लगेगा। मैंने किया facebook.com ओपन, और ये भी ओपन हो रहा है, इसका लॉगिन पेज आ रहा है। जैसे मैंने फायरवॉल पे एक पॉलिसी क्रिएट की, मेरा ट्रैफिक अलाउ होने लग गया लेन इंटरफेस। बोला जी ठीक बात। और इसके लिए हमें एक रूट और डालना पड़ता है। स्टैटिक रूट में जाकर मैंने एक रूट भी इसमें दे रखा है 000, जो हम राउटर में डिफॉल्ट रूट देते हैं मेरे वेन इंटरफेस के लिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट न्यू करके एक रूट भी ऐड करवा सकते हो। 0 करके मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस दे दिया कि भाई वेन इंटरफेस कहाँ पे भेजना है मेरे ट्रैफिक को, वेन इंटरफेस के लिए। ऐसे मैंने एक रूट भी डाल रखा है। ओके, यहाँ तक बात अब तक अपनी क्लास में यहाँ तक चीजें हुई है। इससे आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था वेब फिल्टरिंग का। वेब फिल्टरिंग क्या है, लाइक मेरा ये लेन नेटवर्क चल रहा है, इस नेटवर्क में मैंने इंटरनेट अलाउ कर दिया फायरवॉल में पॉलिसी बना के। बोला ठीक बात है, लेकिन अब मैं जाके अगर इन पीसी पे देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि ये सिस्टम सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं। लाइक इस सिस्टम में फेसबुक ओपन हो रहा है, इंस्टाग्राम, गूगल। अगर ये कोई भी वेबसाइट को ओपन करेगा ना, इसको कुछ भी डिनाई नहीं आएगा। आप कोई भी वेबसाइट सर्च करो जो आप अपने कंप्यूटर में करते हो, एनीथिंग, आप किसी भी टाइप की कुछ भी वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यार फिर फायरवॉल का मतलब ही क्या हुआ। अगर मेरे नेटवर्क के अंदर बंदे सारी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं जो उनके यूज की है या यूज की नहीं भी है, तो भी, तो फिर फायरवॉल का मतलब क्या है। मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ वेबसाइट है जिन पे एम्प्लॉय काम करते हैं या जिनकी हेल्प लेते हैं, जैसे चैट जीटीपी है, गूगल है, कोई भी ब्राउजर है, वो तो अलाउ हो। लेकिन ये जो सोशल साइट्स है ना, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये नहीं चलनी चाहिए मेरे नेटवर्क के अंदर। या जितनी भी कोई हैकर या कुछ दूसरे न्यूज चैनल वगैरह है या क्रिकेट की वेबसाइट्स है, वो ओपन नहीं होनी चाहिए। लाइक एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स है कि एम्प्लॉय बैठकर यहाँ पे टाइम पास नहीं करने चाहिए मेरे नेटवर्क में, तो उनको कैसे अलाउ या डिनाई करवा सकते हैं। बोला आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉलिसीज में, और सिक्योरिटी पॉलिसी में जाकर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स है। लाइक आप एंटीवायरस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वेब फिल्टर, वीडियो फिल्टर, डीएनएस फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन, फाइल फिल्टर, एसएसएल एसएसएच इंस्पेक्शन लगा सकते हो, एप्लीकेशन सिग्नेचर, आईपीएस, वेब रेटिंग ओवरराइड, और बहुत सारी प्रोफाइल्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या क्या यूज होता है, बोला एंटीवायरस का
काम होता है, अगर आपके डेटा में कोई भी किसी भी टाइप का अगर वायरस है तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा? एंटीवायरस। वो देखेगा कि इसमें कोई अगर वायरस है, कोई ऐसा मलिशियस थ्रेड्स है, तो उस चीज को इंस्पेक्ट करके कौन डिनाई करेगा? एंटीवायरस। आप चाहते हो किस किस टाइप के वायरसेस को ये डिनाई करे या अलाउ करे, आप करवा सकते हो एंटीवायरस के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करवाना या अलाउ करवाना, तो वो काम करता है वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग मतलब वेब ब्राउजर पे अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो और वो ओपन हो जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीजें हम अचीव करते हैं वेब फिल्टर के थ्रू। वीडियो फिल्टर, बोला वीडियोस अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। लाइक एक है इंटरटेनमेंट वीडियो, एक एजुकेशनल वीडियो, या ऐसे मनोरंजन के लिए बना रखे हैं। इनके हर एक की अलग अलग कैटेगरी है। तो आप चाहते हो कि नहीं नहीं, जो एजुकेशनल वीडियो तो आपके नेटवर्क में चले, लेकिन जो इंटरटेनमेंट के या कोई दूसरे टाइप के वीडियोस कंटेंट है वो ना चले, तो आप वीडियो फिल्टरिंग लगा सकते हो। डीएनएस फिल्टरिंग लगा सकते हो। आप पर्टिकुलर एक डोमेन को ही ब्लॉक कर सकते हो कि facebook.com के रिगार्डिंग जितनी भी वेबसाइट है ना, या मेटा की जितनी वेबसाइट है, उन वो मेरे नेटवर्क में एक्सेस ना हो, उनको ब्लॉक करे, तो वो डीएनएस फिल्टरिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल, अगर आपके नेटवर्क में आप चाहते हो कि कोई भी एप्लीकेशन ना चले, लाइक एक तो मेरे पास में तरीका है कि फेसबुक ओपन करना, मैं ब्राउजर पे जाके ओपन किया facebook.com, वहां से लॉग इन किया और वहां मैं यूज कर पा रहा हूँ। वो चीज तो किससे कंट्रोल होगी? वेब फिल्टरिंग से। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इंस्टाग्राम या फेसबुक इनकी कोई एप्लीकेशन मेरे नेटवर्क में डाउनलोड भी ना हो, और अगर कोई पहले से डाउनलोडेड है तो वो भी ना काम करे, तो वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं हम एप्लीकेशन कंट्रोल से। इंट्रूजन प्रिवेंशन, थ्रेड, मेलिशियस यूआरएल्स, इनको रोकने के लिए होती है। फाइल फिल्टरिंग, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर फाइल मेरे नेटवर्क में ना चले, जैसे डॉट पीडीएफ या डॉट टीएक्सटी, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन की फाइल आती है, मैं एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन को ब्लॉक या अलाउ करवाना चाहता हूँ, तो वो फाइल फिल्टरिंग के थ्रू कर सकते हैं। लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास में कॉन्फ़िगर करने के लिए। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्राउजर पे जो भी लोग वेबसाइट, अलग अलग टाइप की वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो मेरे नेटवर्क में ना हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन है वेब फिल्टरिंग का। आप क्या करो, वेब फिल्टर में जाओ, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफॉल्ट वेब फिल्टर भी बने रहेंगे। आप चाहो अपने हिसाब से कस्टमाइज वेब फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट न्यू करो, इसको एक नाम दो। लाइक मैं इसको एज ए टेस्ट वेब फिल्टर क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी नाम जो आप लेना चाहते हो। इसका फीचर सेट क्या होना चाहिए? फ्लो बेस, प्रॉक्सी बेस, जो आपने पॉलिसी में सेलेक्ट किया है। अगर वहां पे आपकी पॉलिसी चल रही है फ्लो बेस, तो इसको भी आप फ्लो बेस रखो। अगर प्रॉक्सी बेस है तो प्रॉक्सी बेस रखो। हाल फिलहाल हम यूज कर रहे हैं प्रॉक्सी बेस पॉलिसीज, तो मैंने इसको किया प्रॉक्सी बेस। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि डिसेबल है, कि FortiGuard सिक्योरिटी कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग। FortiGuard क्या करता है ना, कि भाई ऐसे तो आप कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे आप है ना पहचानोगे? हजारों लाखों वेबसाइट है आपके इंटरनेट पे, आपको किस टाइप की वेबसाइट, आप हर एक वेबसाइट को अलग अलग जाके मैन्युअली तो ब्लॉक कर नहीं पाओगे। तो फायरवॉल ने, ये FortiGuard ने क्या किया, फोर्टीनेट ने, कि हम आपको है ना कुछ कुछ कैटेगरीज प्रोवाइड करवा देते हैं, जिनको आप डायरेक्टली अलाउ या डिनाई करवा सकते हो। उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जितनी वेबसाइट है ना, वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको इनेबल करो, FortiGuard सिक्योरिटी बेस फिल्टरिंग, ये या फिल्टर। इसको आप जैसे इनेबल करोगे, आपको यहाँ डाउन साइड में बहुत सारे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज मिल जाएगी, जैसे ड्रग एब्यूज के। अब ड्रग एब्यूज के अंदर हो सकता है कि हजारों वेबसाइट हो, मैं हर एक वेबसाइट को तो मैं जानता ही नहीं, या मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं कितनी वेबसाइट को वन बाय वन करके ब्लॉक करता रहूंगा। तो बोला वो थोड़ा सा काम है ना मुश्किल हो जाएगा। आप फोर्टीनेट की जो सिक्योरिटी बेस या कैटेगरी बेस्ड जो वेब फिल्टरिंग है ना, उसका आप यूज कर सकते हो वेबसाइट को कैटेगराइज करने के लिए या ब्लॉक या अलाउ करने के लिए। मैं चाहता हूँ ड्रग एब्यूज, जो भी ड्रग्स के रिगार्डिंग वेबसाइट है ना, वो मेरे नेटवर्क में नहीं चले। आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये कहेगा कि इन कैटेगरी की वेबसाइट को अलाउ करना है, मॉनिटर करना है, ब्लॉक करना है, वार्निंग करना है, या ऑथेंटिकेट करना है। क्या करना है? अलाउ मतलब वो वेबसाइट अलाउ हो जाएगी, डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अगर आप कर रहे हो मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर ये क्या करेगा, उस वेबसाइट को अलाउ तो करेगा, लेकिन उस चीज का एक लॉग जनरेट हो जाएगा आपके फायरवॉल के अंदर। एक ये पॉपअप ओपन करके देगा कि किसी यूजर ने ये वेबसाइट को ओपन किया है, जो कि थोड़ी सही नहीं है। तो आप मॉनिटर कर सकते हो, आपके पास में लॉग आएंगे हर एक यूजर का, कि ये यूजर इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है।
आपने अगर ब्लॉक कर दिया तो वो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा, उसका ट्रैफिक वहीं फायरवॉल पे डिनाई हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं यार ब्लॉक तो ना हो, लेकिन एक वार्निंग आ जाए कि ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट नहीं है या इनको एक्सेस नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोई यूजर को एक्सेस करना है तो वो कर सकता है, लेकिन एक वार्निंग वहां पे मैं सेट कर सकता हूँ, तो वार्निंग रख सकते हो। आप चाहते हो नहीं नहीं कुछ यूजर है जो ड्रग्स वगैरह की वेबसाइट पे काम करते हैं, तो आप ऑथेंटिकेट करो कौन सा यूजर है, जिन जिन यूजर को मैं बता रहा हूँ केवल उनको अलाउ करना, बाकी को ब्लॉक कर देना। ऐसा भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम यूज करते हैं अलाउ, मॉनिटर या ब्लॉक। तो अगर ये वो वेबसाइट या कैटेगरी रिलायबल नहीं है तो मैंने ब्लॉक कर दिया। ड्रग एब्यूज नहीं आना चाहिए, हैकिंग की जितनी भी वेबसाइट है मेरे नेटवर्क में नहीं चलनी चाहिए, मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर देता हूँ राइट क्लिक करके। इलीगल या अनइथिकल वेबसाइट से नहीं चलनी चाहिए, मैंने ब्लॉक कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं किस चीज़ की है, ब्लॉक कर दिया मैंने। एक्सप्लिसिट वायलेंस नहीं नहीं चलनी चाहिए, मैंने ब्लॉक कर दिया। जो जो वेबसाइट जिस जिस कैटेगरी की आपको लगता है कि सही नहीं है आपके नेटवर्क में, उनको आप ब्लॉक कर सकते हो। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ब्लॉक कर दो आप। प्रॉक्सी अवॉइडेंस, आपके प्रॉक्सी सर्वर वगैरह या फ्री वीपीएन ना यूज हो तो आप ब्लॉक कर दो। तो जिन जिन वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है, कुछ वेबसाइट आपको जैसे ब्लॉक ही मिलेगी, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, टेररिज्म है, क्रिप्टो माइनिंग है, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स है, या न्यूली कोई क्रिएटेड वेबसाइट्स है जो कि ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं है, लाइबल नहीं है, उनको फायरवॉल वैसे ब्लॉक करके रखता है। एडल्ट एंड मेच्योर कंटेंट है, आप चाहते हो कि नहीं वार्निंग में है लेकिन ये नहीं चले, अल्टरनेटिव बेनिफिट्स आप डायरेक्टली ब्लॉक करो। अबॉर्शन ब्लॉक करो, इनकी वेबसाइट है। अडल्ट मटेरियल जितना भी है ब्लॉक करो। नॉर्मली हर एक कंपनी में ब्लॉक ही रहते हैं। अब मैं थोड़ी चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर कोई भी आए और ये अडल्ट कंटेंट यहाँ पे देख रहे, काम करने आ रहे हो काम करो, गेम या गेमिंग वगैरह भी है ना यूज कर पाए, तो मैं फायरवॉल पे जाकर ये जितने भी इस टाइप की है पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ों को, डेटिंग जितने भी ऐप्स है इन सबको मैंने जाकर ब्लॉक कर दिया, तो किसी एम्प्लॉय के मोबाइल में या सिस्टम में ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी, मैं डायरेक्टली ब्लॉक कर देता हूँ। तो इससे मेरा काम क्या हुआ ना, थोड़ा इजी हो गया। सेक्स एजुकेशन और सारी चीज़ें, अल्कोहल के रिगार्डिंग, टोबैको, जितनी भी वेबसाइट है ये मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक हो जाए। लेकिन मैं एक एक वेबसाइट को जाकर ब्लॉक करता रहता तो कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर पाता। बोला कुछ वेबसाइट तो ऐसी है जिनको हम जानते ही नहीं, तो मैं कितने को ब्लॉक करूंगा। अब आपने कोई भी, आपने कहा पोर्नोग्राफी मेरे को नेटवर्क में ब्लॉक करनी है, आप कितने कोई 10-15 वेबसाइट जानते होंगे, आपने जाकर मैन्युअली सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन बंदे इतने साथी एम्प्लॉय में आपके नेटवर्क में वो आपसे 10 गुना ज्यादा ज्यादा वेबसाइट जानते हैं, तो आपने 10 को ब्लॉक किया, वो 11वीं सर्च कर लेंगे कि अच्छा ये वेबसाइट चल रही है, इसको यूज कर सकते हैं। तो आप उसकी कंप्लीट कैटेगरी को ही अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर वो किसी भी कोई भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। बोला ठीक बात है, ये तो काम काफी इजी हो गया मेरा कैटेगरी से। यहाँ पे बहुत सारी आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी, लाइक फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड। आप चाहते हो आपके नेटवर्क में कोई भी सॉफ्टवेयर या डाउनलोड ना हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो, या मॉनिटर पे रख सकते हो कि क्या क्या डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास में लोग आते रहे। फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज मॉनिटर कर दो। स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड, जितने भी ये सोशल साइट्स वगैरह है ये किस में आती है, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड में। क्या करना है, मैंने ब्लॉक कर दिया, सोशल साइट्स भी नहीं चलनी चाहिए। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग, आपका डेटा ट्रांसफर हो या ना हो, नहीं डेटा ट्रांसफर नहीं होना, ब्लॉक कर दिया। जिस जिस टाइप की आपको वेबसाइट को अलाउ करना है, डिनाई करना है, आप डायरेक्टली कर लो। सिक्योरिटी रिस्क, जैसे मिलीशियस वेबसाइट्स है, फिशिंग है, स्कैम यूआरएल्स है, डायनेमिक डीएनएस है, न्यूली ऑब्जर्व डोमेन है, कोई नया नया डोमेन क्रिएट हुआ है, न्यूली रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है जो कि अनऑथेंटिकेटेड है, ये सारे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, ब्लॉक ही रहते थे इनको। एडवर्टाइजिंग की जितनी वेबसाइट्स है, एडवर्टाइजिंग की नहीं, एड वगैरह मेरे नेटवर्क में नहीं चलने चाहिए। लाइक हम यूट्यूब पे ओपन करते हैं तो बहुत सारे एड आ जाते हैं वीडियो के अंदर, तो मैं एडवर्टाइजिंग को मैंने ब्लॉक कर दिया। ब्रोकन एंड ट्रेडिंग, गेम्स, जितनी भी वेबसाइट्स है उनको ब्लॉक कर दिया। वेब बेस्ड ईमेल है, हम ब्राउजर पे जाकर ईमेल ओपन कर लेते हैं, तो वो भी मैं चाहता हूँ नहीं, वहां पे भी नहीं होनी चाहिए, मैंने ब्लॉक कर दिया। इंटरटेनमेंट की जितनी वेबसाइट्स है उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। नेटवर्क में जैसे आपको कस्टमाइज अपना वेब फिल्टर बनाना है आप बना सकते हो। एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, हाँ, जॉब सर्च, ये सारी चीजें चला सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कंपनीज के अंदर हम लिंक्डइन या naukri.com या इनको भी ओपन नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, जितने भी जॉब सर्चिंग ऑप्शन है ना उनको भी ब्लॉक करके रखते हैं कि एम्प्लॉय यहाँ बैठ कर
ये ना हो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब चेंज का प्लान कर रहे हैं, तो जॉब सर्च को भी ब्लॉक कर दो। तो सोशल नेटवर्किंग ब्लॉक कर दो, सोशल वेबसाइट वगैरह जितनी भी है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली शॉपिंग के लिए, लड़कियों का एक ही काम है कि अपने कंपनी में आ गई और उनका ये चल रहा है, एड टू कार्ड कर रहे हैं, अच्छा इस बार सैलरी आएगी तो ये सूट ले रहे हैं, ये सूट ले रहे हैं, ये चश्मा लेना है, ये लेना है, वो लेना है, अपना हाफ ऑफ ड्यूटी टाइम इसी में जा रहा है। मैंने कहा ब्लॉक मारो इसको, शॉपिंग वेबसाइट भी नहीं चलनी चाहिए। तो जो जो वेबसाइट्स आपको यहाँ पे ब्लॉक करनी है, आप डायरेक्टली जाके ब्लॉक कर सकते हो। आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आपकी इसके कैटेगरी ब्लॉक आप जो जो करोगे उसमें हजारों लाखों वेबसाइट्स है जो आप अपने नेटवर्क में डायरेक्टली डिनाई कर दोगे। ठीक है, बाकी मेरे को ठीक लग रहा है वेब होस्टिंग वगैरह, हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स, वेब एनालिस्ट, रिमोट एक्सेस, ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कैटेगरी में जाकर जो जो कैटेगरी मेरे को ब्लॉक करनी थी मैंने ब्लॉक कर दी, अपने हिसाब से कस्टमाइज वेब फिल्टर बना लिया। यहाँ पे कैटेगरी यूज कोटा, इसको छोड़ो एक बार। अलाउ यूजर्स टू ओवरराइड ब्लॉक्ड कैटेगरी, ये क्या है? बोला जो जो आपने ऊपर कैटेगरी ब्लॉक की है ना, जैसे आपने यहाँ ड्रग एब्यूज या हैकिंग की या इलीगल या अनइथिकल, ये जितनी भी वेबसाइट ब्लॉक की, आप चाहते हो कि बाकी यूजर को तो ब्लॉक रहे लेकिन कुछ यूजर है जिनके पास में ये ओपन हो जानी चाहिए, तो आप वो यूजर भी क्रिएट कर सकते हो कि अच्छा ये यूजर है जिनको ये अलाउ करना है या डिनाई करना है। पर्टिकुलर एक यूजर को भी सेम वेब फिल्टर में अलाउ करवा सकते हो, लेकिन अभी डिसेबल रखता हूँ मैं। सर्च इंजन लाइक इन्फोसेप सर्च ऑन गूगल, याहू, बिंग और पता नहीं ये क्या है। आपको केवल सर्च जो सर्चिंग इंजन है, केवल जो ऑथेंटिकेट है उनको ही अलाउ करना है तो अलाउ कर दो। रेस्ट्रिक्टेड यूट्यूब एक्सेस, यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट करना है नहीं, यूट्यूब चलने दो। लॉग ऑल सर्च कीवर्ड्स नहीं, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, ब्राउजर पे कुछ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाते हैं, तो वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए, मैंने कर दिया, ब्लॉक करो। स्टैटिक यूआरएल फिल्टरिंग, इसमें क्या है, ब्लॉक अनवैलिड यूआरएल्स, हाँ जो भी इनवैलिड यूआरएल्स है उनको ब्लॉक करो। यूआरएल फिल्टरिंग करना है क्या? नहीं, यूआरएल फिल्टरिंग आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दो। ब्लॉक मिलीशियस यूआरएल, मिलीशियस यूआरएल को ब्लॉक करो। कंटेंट फिल्टरिंग नहीं करना अभी। यूआरएल फिल्टरिंग में क्या होता है ना, जैसे आप यूआरएल फिल्टरिंग को इनेबल करोगे, लाइक आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने एक कैटेगरी ब्लॉक कर दी, लाइक में कोई भी, जैसे आपने डेटिंग ऐप है, जितने भी डेटिंग ऐप्स है उनको आपने पूरी कैटेगरी को जाकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि डेटिंग ऐप में भी कोई शादी डॉट कॉम है, उसको आपको चाहते हो कि नहीं यार शादी डॉट कॉम तो चलना चाहिए, लेकिन डेटिंग ऐप की मैंने पूरी कैटेगरी को ब्लॉक कर रखा है, तो क्या करूं? बोला एक काम कर दो ना, जैसे डेटिंग ऐप की आप चाहते हो कि कुछ कुछ वेबसाइट आपको यूज करनी है, तो आप डेटिंग ऐप को कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक मत करो, आप कैटेगरी को मॉनिटर पे डाल दो, और डेटिंग ऐप की जिन जिन वेबसाइट को आपको ब्लॉक करवाना है ना, आप मैन्युअली जाकर ब्लॉक कर दो। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करना है, कुछ को अलाउ करना है, तो आप यूआरएल फिल्टरिंग कर सकते हो। क्रिएट न्यू करो, जैसे मेरे को मैं चाहता हूँ कि शादी डॉट कॉम नहीं चलना चाहिए, यही होता है कि शादी डॉट कॉम, मैं चाहता हूँ शादी डॉट कॉम नहीं चलना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि उसका यूआरएल लिखा मैंने www.shadi.com, आप लिख सकते हो, या आप शादी डॉट कॉम या गूगल डॉट कॉम, जो भी वेबसाइट है आप यहाँ पे डालो। टाइप क्या रखना है, आप सिंपल, रेगुलर एक्सटेंशन या वाइल्ड कार्ड कुछ भी रख सकते हो। वाइल्ड कार्ड मतलब एक वेबसाइट का कंप्लीट डोमेन, उसको एक्शन क्या करना है, मैं चाहता हूँ शादी डॉट कॉम ब्लॉक कर दो इसको, और स्टेटस इनेबल कर दो और ओके कर दो, तो ये आपका एक यूआरएल फिल्टरिंग क्रिएट हो जाएगा जिसको आप अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉक्सी ऑप्शंस नहीं, मेरे को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मैंने जैसे ही ओके किया ये मेरा एक वेब फिल्टर बनकर क्रिएट हो जाएगा। टेस्ट नाम से मैंने अपना कस्टमाइज वेब फिल्टर बना दिया जिसमें मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है, कुछ को अलाउ किया है। बोला ठीक है। अब इसको क्या करना है ना, ये काम कब करेगा, ये काम तब करेगा जब आप पॉलिसी में जाकर लगाओगे। फायरवॉल पॉलिसी में गए, एक मेरा इंटरनेट पॉलिसी चल रहा है, मैं एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद में यहाँ जब आप डाउन साइड में स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है वेब फिल्टर का, आपने जो वेब फिल्टर बनाया यहाँ पे लाकर आप अटैच कर सकते हो। अभी मैंने बनाया टेस्ट, मैंने टेस्ट को कॉल करवा दिया यहाँ पे, और ओके करके पॉलिसी से बाहर निकल गया, ये इसमें इंप्लीमेंट हो गया। बोला हाँ ठीक है। अब जाकर इन पीसी पे चेक करते हैं कि ये जो चीजें मैंने ब्लॉक की है वो ब्लॉक हो भी रही है या नहीं भी।
आप पीसी में जाओ और यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक हमने स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड का ये शायद ब्लॉक किया था, तो अगर रिफ्रेश करूँ तो ये facebook.com भी ब्लॉक हो जाना चाहिए। और कोई भी वेबसाइट किस कैटेगरी के अंदर आएगी अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करोगे भाई? एनीवन? युवराज? किशोर? अरमान? मनोज? जगदीश? एनीवन? मैंने यहाँ पे सर्च किया facebook.com, इतनी देर चल रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा है, ये कैसे ब्लॉक हो गया? किस कैटेगरी में जा रहा है इसका कंटेंट? आप क्या करो, डायरेक्टली इसको जो आपका यूआरएल है ना, इसको कॉपी करो, आप फायरवॉल में जाओ और जहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी पॉलिसीज है इसमें जाओ, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेब रेटिंग ओवरराइड, कि इस वेबसाइट की क्या रेटिंग है, किस कैटेगरी में जा रहा है ये। यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे करो क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू करके आप यहाँ पे है ना यूआरएल का नाम लिखो, facebook.com। लुकअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वार्निंग, दिस डिवाइस इज नॉट लाइसेंस फॉर द 40 गार्ड वेब फिल्टरिंग सर्विसेज। अच्छा, हमारे पास में इनके लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा तो देना चाहिए। google.com। नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। वेबसाइट, ये आपको इसके ना रेटिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है, वार्निंग दे रहा है कि दिस डिवाइस इज नॉट लाइसेंस फॉर द वेब या 40 गार्ड वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग का अपने पास में इसका लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस होता तो क्या करता है, जैसे मेरे को कोई भी, मेरे पास में एक वेबसाइट, एक यूआरएल है, और मैं चाहता हूँ कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किस कैटेगरी में ये जा रहा है, मेरे को थोड़ा चेक करना है। तो कैसे कर सकता हूँ, बोला आप उस यूआरएल को लाकर यहाँ पे लिखोगे वेब रेटिंग ओवरराइड में, और जैसे आप लुकअप रेटिंग करोगे ना, ये दिखा देगा कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी के अंदर जा रही है। यहाँ पे ओवरराइड तो ये आ जाएगा कि इसकी क्या कैटेगरी है और क्या सब कैटेगरी है। आपको हर एक कैटेगरी में यहाँ पे दिखा देगा कि ये जनरल इंटरेस्ट है, या कस्टमाइज कैटेगरी है, या एडल्ट या मैच्योर कंटेंट है, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है, सिक्योरिटी रिस्क का है, क्या है, आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा ये। शोइंग ओरिजिनल कैटेगरी एक ऑप्शन है, इसको इनेबल करता हूँ। लाइक ये दिखा रहा है या नहीं? google.com। नहीं, ये बिना लाइसेंस के नहीं दिखाएगा। जैसे आप यहाँ लुकअप का ऑप्शन आ जाता है, उसमें अगर आप करो तो ये आपको उसकी कैटेगरी बता देता है। वेब फिल्टरिंग में ये जो अपना टेस्ट अभी इनेबल किया है, इसमें क्या क्या चीजें ब्लॉक की थी, ये फेसबुक वगैरह को क्यों ब्लॉक कर रहा है? बोला फेसबुक, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, हमने यहाँ पे जाकर एक ब्लॉक किया था, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड। ये जितने भी सारे हैं ना बैंडविड्थ कंज्यूमिंग, लाइक आपका सोशल साइट्स, और ये सारी चीजें किस में आ जाती है, स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड, जिसमें यूट्यूब वगैरह आ जाते हैं। और इसका एक अलग से एक सब कैटेगरी या कैटेगरी भी और दे रखा है यहाँ पे, सोशल साइट्स का, सोशल नेटवर्किंग, और
नहीं, आई थिंक सोशल नेटवर्किंग इसके अंदर, और अपना ये स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। तो अभी अगर मैं जब पीसी में मेरे कंप्यूटर में जाके देख रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा, facebook.com नहीं चल रहा है, अगर मैं instagram.com ओपन करूंगा तो नहीं चलेगा। जितने भी ये वेबसाइट्स है ये काम नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोला डायरेक्ट RRD साइट कांट बी रीच्ड। ऐसा क्यों? बोला हमने फायरवॉल पे जाके ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप जब यहाँ पे जाके सर्च करोगे google.com तो ये ओपन हो जाएगा। बोला ऐसा क्यों? बोला google.com को भी नहीं करने दे रहा है, ये तो जनरल इंटरेस्ट में आता है, ये ब्राउजिंग ऐप में आता है। तो बोला सेव ब्राउजिंग का हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, हो सकता है उसके थ्रू डिनाई कर रहा हो। कोई भी बैंकिंग वेबसाइट को आप सर्च करके देख लो, SBI.com, उसको ये अलाउ कर रहा है, डिनाई कर रहा है। ये तो सब चीज को डिनाई करने लग गया। बोला इनके लॉग चेक करो, देखें ये किसके थ्रू ब्लॉक कर रहा है। आप यहाँ पे एक लॉग एंड रिपोर्ट में जाओ, और यहाँ पे आपको फॉरवर्डिंग ट्रैफिक में जाओ कि क्या क्या ट्रैफिक अभी आपके फायरवॉल से फॉरवर्ड हो रहा है। लाइक google.com आपने जाके देखा, ये विंडो 10 है 1.3 जो जिसने एक रिक्वेस्ट डाली है, और ये यूटीएम ब्लॉक कर रहा है। यूटीएम मतलब ये जितने भी अपने एंटीवायरस, वे फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर आते हैं, किस पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनेट पॉलिसी के थ्रू। और ये google.com को भी ब्लॉक कर रहा है, HTTPS पे यूटीएम ब्लॉक google.com को। facebook.com को भी इसने ब्लॉक किया है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, google.com तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए यार, इसको तुम क्यों ब्लॉक कर रहे हो? जो वेबसाइट्स है ना मिलीशियस, उनको ब्लॉक करो, सिक्योरिटी पॉलिसीज में जाओ और इसमें कुछ चेंजेस करो वे फिल्टर में। एडिट में गया मैं, और google.com को क्यों सर्च ये ब्लॉक कर रहा है, किस कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा? सेक्सुअल, क्रिप्टो माइनिंग, पोटेंशियली अल्टरनेटिव बेनिफिट्स ऑफ बोट्स, इसमें नहीं आएगा। वेपन, अल्कोहल, टोबैको, फ्री वेरिएंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड, कोई नहीं। फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज, स्ट्रीमिंग मीडिया डाउनलोड, इसको मैं एक बार अलाउ करवा देता। पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग अलाउ करते, कोई दिक्कत नहीं है। मिलीशियस यूआरएल्स को किसी को ब्लॉक ये अलाउ नहीं करना। एडवर्टाइजिंग ठीक है, ब्लॉक है। गेम, वेब बेस्ड, ईमेल, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के अंदर आप हो सकता है मॉनिटर कर दो। जॉब सर्च नहीं करना है मेरे को। सोशल नेटवर्किंग अलाउ कर दो। शॉपिंग, शॉपिंग वेबसाइट नहीं चलानी है। और यहाँ पे एक सेफ ब्राउजर का भी ऑप्शन आ रहा था। इन्फोर्स सर्च ऑन गूगल, याहू, और केवल आप इन्हीं पे सर्च कर सकते हो, नहीं आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। मैंने कर दिया और मैंने इसको ओके करके बाहर निकल गया। इसका केस क्लियर करना पड़ेगा। दोबारा से मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, google.com। ये तो अभी भी ब्लॉक कर रहा है भाई साहब। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। google.com को मैंने इसमें डाल भी तो दिया है ना। रुको, मैंने इसका कैटेगरी भी चेंज कर दिया था, इसको भी डिलीट मार। ड्रग एब्यूज में नहीं आता है google.com। मैं किसी भी यूआरएल को किसी दूसरे कैटेगरी में भी कॉल करवा सकता हूँ। I just open a new mode, incognito, google.com. Web page blocked. An error occurred while typing to file and web services. Web failed to enforce all 40 services failed to respond. वेब पेज ब्लॉक्ड, ठीक है। वेब पेज ब्लॉक्ड, ठीक है, ये भी ब्लॉक है। हाँ, बैंकिंग साइट्स, दिस साइट कांट बी रीच्ड। अभी भी कह रहा है आपके ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहा है। लॉग्स, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग, यूटीएम ब्लॉक, google.com, ठीक है। सेव ब्राउजिंग, ठीक है।
ते ब्राउजिंग डॉट गूगल स्पिनिंग डॉट कॉम स्वीडन लोकेशन। ओके ठीक है। इसको क्या आ रहा है? अच्छा, ये प्रोफाइल टेस्ट ने इसको ब्लॉक किया है। सब कैटेगरी वेब फिल्टर टाइप यूटीएम www.google.com यूआरएल को इसने डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसमें पॉलिसीज में जाके वेब फिल्टर में अलाउ कर दिया है। ऐसा मैंने कुछ ब्लॉक रखा नहीं है इसमें कि ये google.com ना काम करे। लेकिन ये फिर भी किस कैटेगरी के थ्रू गो थ्रू हो रहा है लॉग में बता नहीं रहा है, क्योंकि ये वेब फिल्टर की अपने लाइसेंस नहीं बाई कर रखा है, वरना बता देता है ये इस कैटेगरी का है इसलिए ब्लॉक हुआ है। तो अपने लिए लॉ को पढ़ के थोड़ी सी चीज़ों को समझना और इजी हो जाता है। लेकिन फिर भी ये ब्लॉक कर रहा है। क्रिप्टो माइनिंग या इनमें नहीं जा रहा होगा। इसकी कैटेगरी क्या होगी? फाइल शेयरिंग है, ये मैंने अलाउ कर दिया। स्ट्रीमिंग मीडिया अलाउ है। न्यूली ऑब्जर्व एडवर्टाइज ब्रोकन ट्रेडिंग गेम्स वेब बेस्ड ईमेल एंटरटेनमेंट एजुकेशन जॉब सर्चिंग सोशल नेटवर्किंग शॉपिंग वेब चैट। ठीक है, ठीक है, एक काम कर लेते हैं। अगर वहाँ से ब्लॉक हो रहा है तो यूआरएल फिल्टरिंग के थ्रू हम अलाउ करवाने की कोशिश करते हैं। google.com वाइल्ड कार्ड अलाउ करो, एनेबल करो। ठीक है, एनीवन वांट टू ज्वाइन? ओके। हाँ भाई, अभी भी क्यों ब्लॉक कर रहा है ये google.com को? सर सर्च इंजन ब्लॉक तो नहीं करेगा? नहीं, मैंने अलाउ करवा दिया। सारे कोई भी सर्च इंजन पे ये जा सकता है।
log and report, forwarding traffic, clients to.google.com, id google.com, ठीक है, 40guard.net, dns2, dns2, 40guard.net, net, net, net. हम्म। सर ये गूगल की आईपी को ब्लॉक करके। नहीं, अलाउ करवा सकते हैं डायरेक्ट आईपी के, लेकिन ये गूगल की कोई एक सर्वर नहीं है, एक आईपी नहीं है, तो हमें बहुत सारी फिर आईपी को करना पड़ेगा। लाइक ये भी जीएस स्टैटिक, ये google.com का अलग आईपी है, 172.2.1.7, यहाँ पे 64, क्योंकि सर्वर एक नहीं है ना, बैकएंड में हजारों सर्वर काम कर रहे हैं, एक सर्वर के बस की बात थोड़ी है इतने सारे काम करवाना। तो बहुत सारे सर्वर है, फिर जाके सबकी आईपी को अगर अलाउ करवाए ना तो जाके होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ ब्लॉक है नहीं, लेकिन ये फिर भी ऐसा बिहेव कर रहा है। लोकल कैटेगरी वैसे हमने कुछ बना नहीं रखी है खुद की। और इनमें भी गूगल जो इनकी ब्राउजर की जो कैटेगरी होती है ना, वो होती है जनरल इंटरेस्ट करके। यहाँ पे कहीं दिखाई दे रही है क्या? जनरल इंटरेस्ट, एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट, वेब बेस्ड ईमेल, आर्ट्स, एजुकेशन, ये जनरल इंटरेस्ट बिजनेस जैसे फाइनेंशियल, और ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, इसके अंदर आती है आपकी गूगल की। तो हमने इसको अलाउ करवा रखा है। ऐसा कुछ भी इसमें ब्लॉक है नहीं, लेकिन फिर उसके बावजूद ये ब्लॉक कर रहा है। आई डोंट नो क्यों ये ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, नहीं करना चाहिए। नहीं, ये इसके बावजूद ब्लॉक कर रहा है। कोई दूसरा वेबसाइट जो अपनी कैटेगरी में जा रहा है, लाइक यूट्यूब, यूट्यूब फिर ये उसको भी ब्लॉक करेगा, वेब पेज ब्लॉक, ठीक है। एक काम करता है, मैं वेब फिल्टर को चेंज करता हूँ। हमने एक बनाया था डेटा जिसमें मेन मेन यही हमने कैटेगरी के सब चीज़ों को ब्लॉक किया था। मैंने टेस्ट ना करके मैंने डेटा वेब फिल्टर करके, यही शायद आई थिंक उस दिन हमने क्रिएट किया था, मैंने ओके किया। हाँ, 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 हाँ। ये इसमें भी कह रहा है कि वेब पेज ब्लॉक है। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा है।
वेब फिल्टर हटाते ही ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है। वेब फिल्टर में ऐसा हमने कुछ इसमें ब्लॉक किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये ब्लॉक कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो इसका हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये टोटल लॉग भी नहीं देखा। लाइक ऐसे हम एक वेब फिल्टर क्रिएट करके अलग अलग कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे पास में कोई लाइसेंस नहीं है। एक एज ए लैब इन्वायरमेंट में हमने सारी चीजें क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पे सेम वे में काम नहीं करेगी ये जब तक इनके लाइसेंस नहीं है हमारे पास में। लेकिन फिर भी कैटेगरी जो हम ब्लॉक कर रहे हैं तो वो ब्लॉक होनी चाहिए, और जिसको हमने अलाउ किया वो अलाउ होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ कुछ कैटेगरीज है जिनको ये अलाउ के बावजूद डिनाई कर रहा है। लाइक आपके जितने ब्राउजर वगैरह ये आते हैं, नहीं आते हैं जनरल इंटरेस्ट के अंदर, जो कि हमने अलाउ कर रखा है, तो ये अलाउ होना चाहिए, लेकिन उसके फिर भी ये ब्लॉक कर रहा है। कोई ना, देखते हैं, कट के देखना है इसमें नया वेब फिल्टर क्रिएट करके कि अगर हो रहा है या नहीं। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, जनरल, सर्च इंजन एंड पोर्टल्स, ये इसके अंदर आ जाते हैं जितने भी आपके google.com में जनरल इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर। और गवर्नमेंट एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी वेबसाइट भी हमने अलाउ करवा रखी है, आर्म्ड फोर्सेस की। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक आता है यूआरएल फिल्टरिंग। इसके अंदर हम वेब फिल्टरिंग के अंदर अगर हमने कोई कैटेगरी को अलाउ कर रखा है या ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद हम उसके अपोजिट कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को अलाउ या डिनाई करवाना चाहते हैं, तो हम एक यूआरएल फिल्टर भी या यूआरएल भी क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली क्रिएट न्यू कर सकते हो आप, और क्रिएट न्यू करके एक नया वेब फिल्टर में यूआरएल ऐड करवा सकते हो डायरेक्टली। इट्स कॉल्ड वेब फिल्टरिंग, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सेम ऐसे ही एक और चीज है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, विच इज एप्लीकेशन कंट्रोल। लाइक आपने एक वेब फिल्टर क्रिएट किया और आपने ब्लॉक कर दिया जितने भी सोशल साइट्स है। लाइक आपने ब्लॉक कर दिया कि instagram.com है कि मेरे नेटवर्क में ओपन ना हो, आपने वेब फिल्टर में जाकर करवा दिया, इंस्टाग्राम को आपने ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद में ये ब्राउजर पे ओपन होना बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, अभी भी बहुत शातिर दिमाग के, तो उन्होंने क्या किया कि अपने मोबाइल में ऑलरेडी उनके डाउनलोड है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें। तो अब वो उनको ओपन कर रहे हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में जाकर, अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे, तो वो वेब फिल्टरिंग के थ्रू ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके मोबाइल में पड़ा है। और आप एप्लीकेशन के थ्रू अगर उस चीज को यूज कर रहे हो, तो वो वेब फिल्टर में ब्लॉक नहीं करेगा। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। मैं वेब ब्राउजर पे तो कितने लोग हैं जो जो सोशल साइट्स को यूज करते होंगे, मैंने वो तो डिनाई करवा दिया, लेकिन अभी भी जिनके सिस्टम में, जिनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये ब्लॉक करें। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन कंट्रोल का यूज करते हैं कि किस किस एप्लीकेशन को अलाउ करवाना है या डिनाई करवाना है। आप डायरेक्टली जाके क्रिएट न्यू कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको ना बहुत सारी कैटेगरी दे देता है। लाइक आप इसका कोई भी एक होस्ट नेम या इसका एप्लीकेशन नेम दोगे कि मेरा ये डेटा एप्लीकेशन है, मैंने एक नेम दिया इसको, एक आइडेंटिफाइंग नेम, कोई भी कुछ भी नाम दे दिया मैंने, जिससे मैं इसको पहचान सकूं कि मैंने क्यों क्रिएट किया था, एप्लीकेशन या डेटा एप्लीकेशन। और यहाँ पे अलग अलग आपको कैटेगरीज मिल जाएगी कि बिजनेस के रिगार्डिंग, और ये बता भी देगा कि कितनी एप्लीकेशन है और कितनी क्लाउड पे है और कितनी फिजिकली आपके पास में ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर या इन पे मिल जाएगी। तो बिजनेस के रिगार्डिंग कितनी है, आप इनको क्या करना है, अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, क्वारंटाइन करना है, आप कर सकते हो। अब गेम, मोबाइल, P2P, रिमोट एक्सेस, स्टोरेज एंड क्लाउड, वीडियो एंड ऑडियोस, और वेब क्लाइंट, व्यू आईपीस, अननोन एप्लीकेशन, प्रॉक्सी, नेटवर्क सर्विसेज, जनरल इंटरेस्ट, ईमेल, क्लाउड, अलग अलग कैटेगरी की हजारों वेबसाइट्स है। आपको किस वेबसाइट को या किस कैटेगरी के वेबसाइट को ब्लॉक करवाना, आप डायरेक्टली करवा सकते हो। तो डायरेक्टली एक तो आपके पास में ये ऑप्शन है, आप चाहते हो जितने वीडियो और ऑडियो की जितनी एप्लीकेशन है वो ब्लॉक हो जाए, तो आप डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो। आप मॉनिटर पर डालना चाहते हो, मॉनिटर पर डाल दो, या अलाउ करना अलाउ कर दो। लेकिन मैंने देखा कि यार बिजनेस के रिगार्डिंग है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका यूज करते हैं एम्प्लॉय। तो मैंने अगर डायरेक्टली ये कैटेगरी ब्लॉक कर दी, तो ये कैटेगरी में अब इसके अंदर जितनी वेबसाइट आ रही है ना, 179 और ये 185 वेबसाइट बता रहा है कि ये बिजनेस कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसको ब्लॉक करती सारी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं यार, ये तो इनमें कुछ कुछ मेरे को यूज भी करना है, तो क्या कर सकते हैं।
बोला यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड का, जिसमें जाकर आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो कि जिन जिन चीजों को आपको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, ये काम करता है आपका सिग्नेचर बेस पे। लाइक मेरे को ब्लॉक करना है इसमें यूट्यूब, आप यहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब, और यूट्यूब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी कि यूट्यूब आपको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, या फिर सेलेक्ट का भी ऑप्शन आता है। यूट्यूब चैनल एक्सेस, यानी यूट्यूब के अंदर भी आपको किन किन चीज़ों का एक्सेस रहेगा और किन किन चीज़ों का एक्सेस नहीं रहेगा। यूट्यूब यूट्यूब के अंदर आप क्या एक्सेस करवाना चाहते हो कि नॉर्मल यूट्यूब तो चले लेकिन उसमें किसी चैनल का आपके पास में एक्सेस ना हो, चैनल शो ना करे, या आप कमेंट वहाँ पे या कुछ पोस्ट ना कर पाओ, या एचडी स्ट्रीमिंग ना कर पाओ, या यूट्यूब पे सर्च डॉट सेफ्टी डॉट मोडॉक नहीं ओपन कर पाओ, या सर्च वीडियो सर्च नहीं कर पाओ। अलग अलग टाइप के कैटेगरीज और अलग अलग सिग्नेचर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे। आप इनमें से एक पर्टिकुलर एक चीज को भी ब्लॉक कर सकते हो, लाइक आपने कहा कि इंस्टाग्राम, और आप चाहते हो कि नहीं इंस्टाग्राम ओपन तो हो जाए लेकिन इसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड ना कर पाओ। तो आप है ना इंस्टाग्राम को आपने अलाउ करवा दिया लेकिन ये फाइल अपलोड का है ना, ये आपने ब्लॉक कर दिया, या इंस्टाग्राम में कोई भी बंदा लॉग इन नहीं कर पाए या इसमें कोई पोस्ट ना कर पाए, तो आप एक पर्टिकुलर एक चीज को अलाउ या डिनाई भी करवा सकते हो। आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करो और क्या इसका एक्शन रखना है, ब्लॉक या अलाउ, एड सेलेक्ट। इंस्टाग्राम फाइल अपलोड, ये नहीं नहीं, फाइल अपलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इंस्टाग्राम लॉगिन, हाँ लॉगिन करना चाहिए, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। और ये सब क्या होना चाहिए, ये तो अलाउ होने चाहिए। और इसके अलावा ये जो है ना फाइल अपलोड का या पोस्ट का, ये बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक ही करेगा अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो। मैंने किया और ये दो चीज़ों को अलाउ करवा दिया, तो आप इंस्टाग्राम ओपन होगा, आप लॉगिन कर पाओगे लेकिन इस पे कोई भी कुछ डेटा अपलोड या कुछ पोस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। ऐसा हम एप्लीकेशन फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। मैं जैसे ओके करूंगा ये मेरा एक वेब फिल्टर क्रिएट हो गया, एप्लीकेशन फिल्टर सॉरी मेरा क्रिएट हो गया डेटा एप्लीकेशन के नाम से। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें अलाउ की है, क्या क्या डिनाई की है, एक तो कैटेगरी बेस और दूसरा मैं फिल्टर डायरेक्टली लगा सकता हूँ। इट्स ब्रीफ आइडिया, बाकी हम एप्लीकेशन फिल्टर पढ़ेंगे कल की क्लास में। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं अलग अलग टाइप की, हम अलाउ या ब्लॉक करवा के देखेंगे भी। और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी के एप्लीकेशंस है, तो मैं डायरेक्टली अगर मेरे को एक कैटेगरी नहीं भी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया की कैटेगरी नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली जाकर ब्लॉक कर दो। इसमें 150 एप्लीकेशन है, सारी की सारी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी। व्यू सिग्नेचर, इनके क्या क्या सिग्नेचर है, सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिसको ये ब्लॉक करेगा, आप जाके देख सकते हो। और जैसे फेसबुक है, कुछ को हम जानते हैं कुछ को जानते भी नहीं, लेकिन ये सारे वेबसाइट को, लिंक्डइन है ये भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, लिंक्डइन मेल, और बहुत सारे कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ से डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। अगर आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी ब्लॉक या अलाउ करवाना है तो आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन कंट्रोल को। इट्स क्लियर। एनीवन? मनोज, प्रभु, सुल्तान, अरमान, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? वेब फिल्टरिंग तक, एप्लीकेशन फिल्टरिंग अभी हमने मैंने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है कंप्लीटली क्या है कैसे काम करता है, लेकिन वेब फिल्टरिंग तक आप अपनी वेब कर सकते हो इजीली, अलग अलग चीज़ों को अलाउ करके ब्लॉक करके कंप्लीटली। जैसे कि रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में काम करता है वैसे ये काम करेगा नहीं, क्योंकि इनके हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी। आपने कुछ चीज़ को अलाउ किया लेकिन उसके बावजूद वो ब्लॉक हो जा रही है, क्योंकि इसके इनके हमारे पास में किसी के लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस जब तक इनके हमारे पास में नहीं है तो ये चीज़ें स्मूथली काम नहीं करेगी।
अगर लाइसेंस परचेज कर रखा है तो इसमें हर एक चीज़ को हमें लॉग भी बताएगा कि ये क्यों, किस कैटेगरी में, किस सब कैटेगरी में जा रही है, ये कहाँ पे जाके ब्लॉक हो रही है, किस चीज़ को अलाउ करना है। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे किसी सिस्टम में कोई चीज़ ब्लॉक हो रही है, हमारे पास मेल आया या टिकट आई कि ये चीज़ मेरे को अलाउ करवानी है, तो उस वेब फिल्टर में आप कैसे पहचानें कि ये चीज़ आखिर कहाँ पे ब्लॉक हो रही है? बोला आप लॉग देख लो। लॉग जैसे डिटेल में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे हर एक चीज़ बता देता है। तो हमारे लिए थोड़ी-सी चीज़ों को फाइंड आउट करना ईज़ी हो जाता है। आप लॉग एंड रिपोर्ट में जाओगे, आपको फॉरवर्डिंग ट्रैफ़िक में जाओगे और जैसे कोई चीज़ ब्लॉक हो रही है, लाइक किसी ने कहा कि मेरे सिस्टम में ना गूगल नहीं चल रहा है या कोई भी चीज़ है जो ब्लॉक हो रही है, लाइक play.google.com नहीं चल रहा। मैं इसको सेलेक्ट किया, मैं जैसे डिटेल में जाऊँगा, यहाँ पे सारी चीज़ की मेरे को डिटेल दिखा देगा सिक्योरिटी के अंदर कि ये क्यों ब्लॉक हो रहा है, क्या एरर दे रहा है और कहाँ पे जाके और किस वेब फ़िल्टर में, डेटा वेब फ़िल्टर में ये ब्लॉक हुआ है और ये क्यों हुआ है, किस कैटेगरी में जा रहा है जिसकी वजह से ये ब्लॉक हुआ है, इसका यूआरएल क्या था, सारी चीज़ें मेरे को यहाँ से मिल जाएगी कि अच्छा whttps://clients2.google.com ये यूआरएल आपका ब्लॉक हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसका रीज़न भी यहाँ पे लॉग में मिल जाता है कि ये इस कैटेगरी में या इससे कैटेगरी में जा रहा है, इसकी वजह से ये ब्लॉक्ड है। तो मैं उस चीज़ को डायरेक्टली जाकर अलाउ करवा सकता हूँ मेरी पॉलिसी में, मेरे वेब फ़िल्टर में या एप्लीकेशन फ़िल्टर में, जहाँ भी वो चीज़ ब्लॉक कर रही है, या एंटीवायरस में या आईपीएस के थ्रू या आईडीएस के थ्रू, हर एक चीज़। ओके। ओके सर। ओके। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, सजेशन, एनीथिंग? नहीं सर। तो आज सेम ही चीज़ हमने रिपीट की है, कोई नई चीज़ पड़ी नहीं है। वेब फ़िल्टरिंग तक हमारा ऑलमोस्ट फ्राइडे को हो गया था और आज हमने वो सेम चीज़ दोबारा रिपीट की है। तो आप वेब फ़िल्टरिंग के बेस पे लैब करोगे आज, जितनी सारी लैब करनी है आपको, और